गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, हम पिछले लेक्चर्स में सीखे थे माइक्रोबिट के साथ रेन सेंसर की इंटरफेसिंग और इसके प्रोग्राम को भी सीखे थे। इस लेक्चर में हम ये सीखने वाले हैं रेन सेंसर का यूज करके हम एक सिंपल से प्रोजेक्ट को कैसे बना सकते हैं। हमारा प्रोजेक्ट यही है कि हम रिले को ऑपरेट करके लाइट को ऑन ऑफ कैसे कर सकते हैं रेन सेंसर के डेटा को रीड करके। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना है कि हमें कनेक्शन कैसे करना है और हम अपने किस टाइप के प्रोग्रामिंग कर रहे हैं प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, देखिए, ये हमारा माइक्रोबिट है और माइक्रोबिट को मैंने यूज किया हुआ ब्रेकआउट बोर्ड के साथ ताकि हम इसको पिन को एक्सेस कर सकूं आसानी के साथ। ठीक है, तो देखिए, पिछले लेक्चर्स में हमने इसके पिन के बारे में देख लिया हुआ है। अब हम इसके कनेक्शन को समझते हैं कि रेन सेंसर को हमें कनेक्ट कैसे करना है। सबसे पहले देखिए, इसका वीसीसी वायर होता है। ठीक है, उसके बाद हम इसके ग्राउंड वायर को यूज करने वाले हैं और रेन सेंसर का जो ये पिन होता है एनालॉग आउटपुट पिन, इस पिन को हम कनेक्ट करेंगे किसी एक पिन से। ये जो पिन है, पिन नंबर 304, ये होता है पिन मैपिंग ऑफ दिस माइक्रो कंट्रोलर। ओके, तो देखिए, मैंने यूज किया हुआ है पिन नंबर 0। ठीक है, पिन नंबर 0 से हम रीडिंग लेंगे। ठीक है, मैंने कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद हम इसको पावर दे देते हैं। ठीक है, 3.3 वोल्टेज का पावर दे देते हैं। ये रहा पावर देने के बाद, ये रहा इसका ग्राउंड पिन। हम ग्राउंड पिन को 0 वोल्टेज दे देंगे माइक्रोबिट का। ठीक है, तो ये रहा सिंपल सा कनेक्शन कि हम कनेक्ट कैसे करेंगे इसको। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, हमें क्या करना है, रिले को ऑपरेट करना है। ठीक है, हम रिले को कैसे यूज करेंगे इसके साथ साथ ये चीज़ देखने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, एलईडी को तो हम लास्ट में लगा लेंगे। रिले के 3 पिन होते हैं, एक सिग्नल पिन, बाकी दोनों हमारा पावर पिन होता है। ठीक है, तो हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। ध्यान से देखिए कैसे कनेक्ट करना है। ये इसका ग्राउंड पिन होता है रिले का। इस ग्राउंड पिन के बाद ये इसका वीसीसी पिन हो गया। ठीक है, वीसीसी के पिन के बाद जैसे कि मैं किसी एक सिग्नल पिन को यूज कर ले रहा हूँ किसी वायर से, ये रहा इसका सिग्नल पिन। अब हमें रिले को कनेक्ट करना है माइक्रोबिट के साथ। तो ये देखिए, ये पावर पिन है, तो हम क्या करते हैं, इसके पावर पिन से कनेक्ट कर लेते हैं। इसमें 2 पिन होते हैं पावर पिन के लिए। ठीक है, ये रहा, कनेक्ट कर लिए। अब हम रिले को कनेक्ट कर लेते हैं ग्राउंड से। इसके दूसरे ग्राउंड वाले पिन को हम यहाँ से कनेक्ट कर ले रहे हैं। ठीक है, ये रहा। अब ध्यान से देखिए, माइक्रोबिट के किसी एक जीपीआईओ पिन से हम रिले को कंट्रोल करेंगे। तो जैसे कि मैं पिन नंबर 1 को यूज कर ले रहा हूँ ताकि मैं रिले को प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकूँ। ये रहा हमारा रिले कनेक्शन और ये हमारा सेंसर हो गया। ठीक है, अब हमें इस पर प्रोग्रामिंग करनी है। प्रोग्रामिंग करने के बाद हमें ये देखना है कि रिले हमारा ऑपरेट कैसे करेगा। थोड़ा सा इसके वर्किंग को देखते हैं। देखिए, हम कुछ थ्रेशोल्ड वैल्यू लेंगे। ऐसी थ्रेशोल्ड वैल्यू जैसे इस पर पानी नहीं है, उसके अकॉर्डिंग जो भी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगा वो हमारी थ्रेशोल्ड वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे मैं इसके ऊपर पानी डालूंगा उसके अकॉर्डिंग रिले हमारा ऑन होना चाहिए। ठीक है, और रिले पे हम एलईडी को कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रोग्रामिंग कर लेते हैं। अब हम चलते हैं प्रोग्रामिंग कर लेते हैं। देखिए, हम एक न्यू प्रोजेक्ट बना लेते हैं। न्यू प्रोजेक्ट में हम क्या ले लिए, जो हमारा है आज का प्रोजेक्ट 3। ठीक है, आज के लेक्चर का हमारा है प्रोजेक्ट थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में देखिए क्या है कि हम रेन सेंसर के एप्लीकेशन को सीख रहे हैं। जैसे कि हम आज करने वाले हैं रिले को ऑपरेट करना। इसके साथ हम इसको डिलीट किए। अब ध्यान से देखिए, पिछले लेक्चर्स की तरह हम ये करेंगे, पहले एक हम वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, एक वेरिएबल बना लेते हैं रेन सेंसर वैल्यू नाम का। रेन सेंसर वैल्यू ये क्रिएट कर लिया। क्रिएट करने के बाद हमें इस वाले ब्लॉक को यहाँ पे यूज कर लेना है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या चाहिए, हमें रीडिंग लेना है। ठीक है, एनालॉग डेटा को रीड करने के लिए एनालॉग रीड फंक्शन वाला ब्लॉक चाहिए, जैसे ये वाला ब्लॉक। तो हम रीड कर लेंगे पिन नंबर 0 से। रीड करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसको हम यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे इस एलईडी के ऊपर। ठीक है, प्रिंट कराने के लिए हमारा वेरिएबल में स्टोर है डेटा, तो वेरिएबल में जो वेरिएबल में स्टोर है उस वेरिएबल को हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे डेटा प्रिंट हो जाएगा। अब थोड़े हम लॉजिकल ऑपरेशन यूज कर लेते हैं इफ एल्स ब्लॉक को।
ठीक है, यहाँ पे हम इफ एल्स, अब यहाँ पे ट्रू यहाँ लिखा है, यहाँ पे ऐसा हम कंडीशन डालते हैं कि हमारी थ्रेशोल्ड वैल्यू से कम रहेगी तो उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या बंद होना चाहिए रिले, और थ्रेशोल्ड वैल्यू से जैसे ज़्यादा हो वैल्यू उसके अकॉर्डिंग रिले ऑपरेट करना चाहिए। इसके लिए जैसे कि हम मैथ्स में यूज कर सकते हैं या फिर आप लूप्स या लॉजिक में ही यूज कर सकते हैं। यहाँ पे लॉजिक में जैसे ये वाला ब्लॉक यूज कर लो, और यहाँ पे मैंने यूज किया हुआ है, ध्यान से देखिए, ये ग्रेटर देन पे, ठीक है, यहाँ पे मैंने यूज किया। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम इसके बाद मैं यूज करता हूँ जो वेरिएबल में वैल्यू है, जो हमारी वेरिएबल में वैल्यू स्टोर हुई है, इसको यहाँ पे यूज कर लिया। एक मिनट, ये रहा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इफ जो वेरिएबल में वैल्यू है अगर वो बड़ी हो किससे, जैसे कि मान लो 200 से, 200 से बड़ी हो तो हमें क्या करना है, रिले को ऑपरेट करा लेना है, मतलब रिले को ऑन करना है। और रिले को ऑन करने के लिए डिजिटल राइट वाला फंक्शन यूज करना है, ये वाला ब्लॉक। और किस पिन से कनेक्ट किए हैं, पिन नंबर 1 से, और इसको हमें कर देना है हाई, ठीक है। हाई करने के बाद और हम ये चाहते हैं, देखिए माइक्रो बिट में इनबिल्ट होता है, एक मिनट, माइक्रो बिट में इनबिल्ट म्यूजिक वो होता है, बजर होता है, उस बजर को भी ऑन करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है म्यूजिक, म्यूजिक में मैंने जैसे कोई टोन लगा दूं मैं, ठीक है, यहाँ पे टोन लगा दिया, यहाँ पे सेट कर दूं, मैंने सेट, ध्यान से देखिए, चलो मैंने ये टोन सेट कर दिया, ठीक है। टोन सेट करने के बाद जब भी ये कंडीशन ट्रू होगा इसके अकॉर्डिंग हमारा टोन बजना चाहिए, अदरवाइज हमारा जो रिले है वो ऑफ हो जाना चाहिए। अब हम रिले को क्या करेंगे, ऑफ कर देंगे। ऑफ करने के लिए ये ब्लॉक यहाँ यूज करेंगे, और पिन नंबर 1 को हमें ऑफ रखना है, ठीक है। ये रहा इसका कंप्लीट प्रोग्राम। प्रोग्राम होने के बाद अब हम चलते हैं प्रोग्राम को अपलोड कर लेते हैं पहले, ठीक है। अपलोड करने के बाद हम इसके वर्किंग को देखते हैं। जैसे कि हमारा देखिए यहाँ प्रोग्राम हमने अपलोड कर दिया है, ठीक है। प्रोग्राम अपलोड करने के बाद अब हम चलते हैं इसके वर्किंग को देखते हैं, ये हमारा वर्क कैसे करता है, ठीक है। जैसा कि मैंने इस पे प्रोग्राम को अपलोड कर लिया है, अब मैं करता हूँ माइक्रोबिट को ओपन ऑन करता हूँ, ध्यान से देखिए, ठीक है। मैंने यूएसबी केबल लगा दिया है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए इस पे वैल्यू क्या प्रिंट हो रही है, 40, ठीक है। जैसे कि एक मिनट, ये रहा हमारा, इस पे वाटर डाले हैं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जो भी रीडिंग मिलेगी, रीडिंग के अकॉर्डिंग हमारा रिले ऑपरेट होगा, रिले ऑपरेट के अकॉर्डिंग यहाँ भी जो भी वैल्यू है, ठीक है, उसके साथ साथ इसके अंदर जो इनबिल्ट बजर है वो ऑपरेट करेगा, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, इसके ऊपर मैंने पानी डाले, हमारा रिले ऑन होता है, रिले के साथ एलईडी ऑन रहेगी, ठीक है। तो ये रहा एप्लीकेशन ऑफ रेन सेंसर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और चीज़ें सीखेंगे। ओके, थैंक यू।